नमस्ते, इतिहास की यात्रा में स्वागत है आपका। आज हम एक शक्तिशाली महाजनपद के बारे में जानेंगे। प्राचीन समय में भारतीय उपमहाद्वीप 16 राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों को जनपद कहते थे। इन्हीं में से अवंती एक शक्तिशाली राज्य था, जो आज के मालवा क्षेत्र पर था। प्राचीन समय में अवंती एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था, क्योंकि इसकी दोनों राजधानियां उत्तर भारत को दक्षिण और पश्चिमी समुद्री तटों से जोड़ने का कार्य करती थी। अवंती को एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता था। एहई वंश अवंती का शुरुआती राजवंश था, जिन्होंने नागाओं से इस क्षेत्र को जीता था। शुरुआत में उनकी राजधानी महिष्मती नगर था, लेकिन बाद में उज्जैनी को भी उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। बाद में पूरे महाजनपद को महिष्मती और उज्जैनी दो राजधानियों के साथ दो भागों में विभाजित कर दिया। एहई राजवंश वितिहोत्र, भोज, अवंती, टुंडिकेर और सरयाता नाम के 5 कुलों का एक संघ था। इन 5 कुलों में से वितिहोत्रों ने आगे चलकर अवंती पर शासन किया, लेकिन वितिहोत्र के राजा रिपुंजय को उनके मंत्री पुलिक ने छल से मार दिया। राजा प्रद्योत के साथ अवंती पर प्रद्योत वंश की शुरुआत हुई। राजा प्रद्योत अपने समकालीन समस्त राजाओं में प्रमुख था, इसलिए उसे चंड कहा जाता था। अवंती की सीमा वत्स्य महाजनपद से लगती थी। चंड प्रद्योत और वत्स्य नरेश उदयन के साथ एक लंबे समय तक सैन्य संघर्ष में रहे, लेकिन बाद में राजा प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासव दत्ता का विवाह उदयन से कर वत्स्य से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। बिंबिसार के शासन में मगध काफी विकास कर रहा था। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को हरा मगध में मिला दिया था, और अब मगध के बढ़ते हुए प्रभाव और बिंबिसार की विस्तार की नीतियों ने अवंती और मगध को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मगध ने बिंबिसार के नेतृत्व में अवंती पर सैन्य अभियान किया, जिसका राजा प्रद्योत ने बेहतरीन प्रतिरोध किया। दोनों सेनाओं के बीच काफी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन निर्णायक जीत किसी की भी नहीं हुई। बाद में बिंबिसार ने राजा प्रद्योत से दोस्ती कर दी। बिंबिसार की मृत्यु के बाद बिंबिसार के उत्तराधिकारी अजातशत्रु के अवंती से संबंध धीरे धीरे बिगड़ने लगे। राजा प्रद्योत से आक्रमण की संभावना के कारण अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह की सुरक्षा काफी बढ़ा दी थी। राजा प्रद्योत के 2 पुत्र हुए, गोपाल और पालक। पालक ने अपने भाई गोपाल को मारकर सिंहासन प्राप्त किया। मगध के राजा उदयन ने पालक को युद्ध में कई बार हराया था। पालक के शासन में प्रजा पर अत्याचार काफी बढ़ चुके थे। प्रद्योत राजवंश में कुल 5 राजाओं ने शासन किया। अवंती वंश का आखिरी राजा अवंतीवर्धन था। मगध की बढ़ती शक्ति के सामने धीरे धीरे अवंती कमजोर होता गया। मगध नरेश शिशुनाग ने प्रद्योत राजवंश के आखिरी राजा अवंतीवर्धन को युद्ध में हरा प्रद्योत वंश का अंत कर दिया और अवंती को मगध में मिला दिया।